तो छोटे से ब्लॉग में स्वागत है आप लोगन को आकांक्षा के। और हमारी आकांक्षा की बिटिया की तबीयत खराब चल रही हैगी, बुखार आ रहा है और बुखार में खून की कमी हो गई हैगी। काहे से कितनी अच्छी चीज उन्हें खवाओ पिवाओ, खाती पीती नहीं है और घी दूध खाए नहीं पाती हैं पेट के मारे। अब पेट की दिक्कत तो बहुत बार बता ही चुके हैंगे कि पेट उनको चोटे लगो, उनके ससुराल में उनके लाते यहाँ तक पेट में मारी थी, तो उसकी वजह से उनके पेट में दिक्कत बन ही रहा है मतलब। तो अब हवाल हमने धरे सेब छील के और अनार धरे हैं छील के। अब इन्हें देख लें बुला में तब 10 दाएं कहे तब खाइए। काहे से कछु ठुसत तो है नहीं उनके मुंह में, ठुसत हो तो काहे के लिए इतनी कमजोरी आ जाए। दिखवे में लगती हैंगी, छत पे चढ़ती कई दाएं गिर गिर पड़ती हैंगी जाके, बताओ है। अब हम उन्हें बुला ले हमें क्या कर रहे कांचा आकांक्षा देख लो बीमार चल रही बर्तन धोन बैठ गई हैंगी। हमने इन्हें कुल्ला करवे को भेजो तो कि कुल्ला करके आओ बेटी, सेब खाओ आए के अनार खाओ आए के, छील के हमने धर देंगे। काहे से अगर तुम काट के छीलोगे नहीं दियो तो और ही नहीं, काहे से भाईना मिल जाइए। तो ये धर दे बर्तन बिटिया, तुम्हारी तबीयत सही नहीं चल रही, काहे के लिए मान रही है। दुनिया भर के नंग आए कुकर में हम बहुत हट जाते हैं। अब ये बस ना हम धो दे रहे हैं कुकर में नंग कुर जाए कर ही हट जा देंगे। सरल वाले बर्तन धो दिए, कुकर अपना धो लीजिए भैया। हमने कुकर बहुत तुम तो कई किन्ने बर्तन धोए लो हैं, हम तो दोनों लगे। अब हम कल से बर्तन रखे ही नहीं देखे, फिर तुम कैसे धोए लिए या बताओ। घर में तो काम, घर में काम नहीं है इतनो और इनके लाने कुल काम हो जाते हैं। अब भैया देखो घर का काम है, तबीयत खराब हुई है तो करो ना, ना सही हुई हो तो कर लो। और पराए काम में भैया बहुत वो हैगी। तो जो दुकान है वह पराई ऐसी है। हमारी तो लोगन को यह लगा दे आकांक्षा की दुकान है, लेकिन क्या करें। दुकान थोड़ी है तो हाँ अब हम नाम गुप्त रखा देंगे वह दुकान किनकी हैगी, जब टाइम आए तब समय पे बाको खोले हैं। सिर्फ नाम का है, आकांक्षा में थोड़ी फेमस हो गई तो बा के चक्कर में आकांक्षा थोड़ा मौका दे दो तो वह दुकान को नाम चल रहा है कि हाँ आकांक्षा की दुकान है, लेकिन वह आकांक्षा की दुकान नहीं हैगी। ठीक है। और तुम्हें बताए थे वैसे हम दिल की बात बता रही, आज लोग सच्चाई सामने खोल के बताई। हाँ, और आज तुम्हें एक दिल की बात और बताए रहे हम। हमें एक आदमी मिलो परसों वाले दिन, वो आदमी हमारी बिटिया से ऐसे सवाल कर रहे हो तो कि आदमी का तो कचहरी को वकील है तो ये क्या काम नहीं हम कचहरी को वकील है तो हाँ चलो ठीक है, हम मतलब कहना नहीं चाहते हैं। ऐसे आदमी तो कोई हमसे कुछ ये नहीं, ठीक है बाहर रात से कोई नहीं हमसे भाई से पूछा था और जा नहीं है कि कम उम्र के हो नए नवेले हो एजेड हैंगे, लेकिन उन्हें उन्हें क्योंकि पूछने में अच्छा लगत ना। बहुत से लोग छिनरा होते हैंगे, उन्हें छिनराईपन वाली बातें पूछत में अच्छा लगत। और बहुत से लोग इज्जत वाले होते हैं ना, अगर उन्हें कोई समस्या पता होता है ना तो वे इग्नोर कर देते हैं, बात पूछत नहीं है कि यह बिटिया वैसे टूटी है और इसके दिल में ठेस लगे है। तो उसने जानबूझ के वही सवाल पूछो है ना कि आकांक्षा एक बात पूछो तुमसे बुरा तो नहीं लगेगा। तो आकांक्षा बोली पूछो नहीं, ऐसे हमें बुरा काहे के लगे है भाई, हमें बुरा काहे लगे है तुम पूछो। तो आकांक्षा से बोलो एकदम ही कि आकांक्षा ऐसी जबरदस्ती तो हम अभी अपनी पत्नी साथ में कभी पत्नी के साथ भी नहीं कर पाए हैं, और जैसा तुम अपने देवरों पे इल्जाम लगा रही हो उसका कहना यही है। क्योंकि ऐसे करो तो क्या, तो कोई भी आदमी जैसे हम है, हम अपनी पत्नी से तक नहीं जबरदस्ती कर सकता है, अपने मन की नहीं कर सकता अपनी हाँ पत्नी से तो तुम्हारे बिना मर्जी के तुम्हारे देवरन ने तुम्हारे संगे कैसे बदतमीजी हाँ कैसे कर ली, ससुर ने तुम्हारे संगे कैसे पर रह जाएगी तुम्हारे कमरा में हाँ बिना तुम्हारी मर्जी। तो हम उन्हें समझाए थे आज कि 2-3 सालें हो गई हैं तो अब ये कांड अलग तरीका के होने लगे। क्योंकि अब इस तरफ इस मतलब जो अब ये कांड इस टाइम हो रहे हैं तो इस टाइम ज्यादातर लड़कियां और बहुएं कर रही हैं, पतियों को अपने मरवाए दे रही हैं आशिक से मिलके या खुदा ही जहर खिलाए दे रही हैं। अब ये 3 साल से ये कांड ज्यादा आ रहे हैं। उसके पहले कांड कौन से आते थे कमेंट करके बताइए सब लोग हैं, और जिन जिन पे दुख पड़ो है वे लोग बताओ।
बिटिया ससुराल में मर जा रही है तो वो खुद की मर्जी से मर रही है। हाँ। ससुराल वाले मार नहीं रहे हैं, अगर मतलब उसके उसकी मर्जी नहीं। हाँ मर्जी नहीं है, मतलब है। हाँ कोई भी काम हो, गलत कांड है वह काम हो या कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदार वो लड़की ही है, लड़की ही ने खुद किया है अपने हाथ। तो उसे हम समझाए ना, अभी फरकाबाद को केस हो, फरकाबाद के केस को बहुत सालें हो गई, हो सकत को 10-15 सालें हो गई हुई हैं। तो हम बताए दें कि घर में ही बहू के संगे दुष्कर्म करें, सास ससुर और जो हुए उनके देवर पति ऐसे दुष्कर्म करे थे उसके साथ में, कि तुम्हें हम बताए रहेंगे या वीडियो शेयर कर दिए, ये ब्लॉग जरूर हम शॉर्टों में बताइए। उसके पता है उसके शरीर में फुकनी डाल दी थी, तो उस लड़की ने जबरदस्ती, उसके साथ में कोई कर ही नहीं पाओ, उसने खुद फुकनी डाल ली अपने शरीर के अंदर और खुद अपने खुद खुशी बाने कर ली। पता है यह हकीकत है, फरकाबाद की कहानी। फोन बंद कर दो, लल्ला उठाए लो, बाहर जाके बात करो। तो वह जो लड़की ने अपने हाथ से अपनी जिंदगी खत्म कर ली और अपने अंदर उसने फुकनी डाल ली, अपने हाथ से खुद जबरदस्ती कर ली उस लड़की ने, है यही कहना है। मतलब जो लोग खराब होते हैं ना, तो उन्हें खराब वाली बात नहीं हो, तो उन्हें कोरा मिला थे, जिसके कोरा मिला थे उसकी बजाओ बेशक, लेकिन ये जो तुम जो अपना मुंह चला दो उस टाइम पे कांचा ने हमारा थोड़ा हाथ दबाए दो, तो लेकिन हम इतना बेकार जवाब देते कि तुम जिंदगी भर याद रखते कि हाँ किसी ने जवाब दो। देखो अगर नीच के संगे तुम बनी हो तो तुम नीच ही हो जाइयो, क्या मतलब है? 15 साल की थी मेरी लड़की, उन्हें कही है, सुनो उन्हें कही है, उनको कहो वो ऊपर लिख दो। अगर तुम उसी टाइम पे तुम जवाब दे देती तो उनके संगे जो आगे चल के हुए तो फिर उन्हें याद कैसे रहे? हमारी बिटिया तो चलो, हमने तो अपनी बिटिया जिंदगी से बचाए ली, पुलिस दोबारा लुभाए लिया ससुराल से और उसकी जिंदगी बचाए ली, ठीक है। लेकिन तुम जब करियो अपनी, या तुमने कर दी हुई है, कहा जेठो तुम नहीं नवेले तो हो नहीं, ठीक है, नातने हो गई हुई है, तुम्हारी के संगे ऐसो ही हुई है, फुकनी ही अंदर मिली है डली भाई, फिर तुम पूछो नहीं पाइयो कि अब बिटिया तुमने जबरदस्ती अपने से कैसे डाल ली। भगवान करे उनकी ऐसी आए कि वे पूछे कि वे अपनी नातिन से पूछे। तुम्हारे जब घर में तुम्हारे परिवार में तो नातिन के संगे हुए ना, बिटियां हुए बिटियन के संगे या नातिन संगे जिनके संगे हुए, तब उनसे तुम पूछियो कि बिटिया तुम्हारे संगे कैसे कर दो, तुम्हारी मर्जी रही हुई है, ऐसे पूछ लीजिए। उस बिटिया के संगे ऐसे दुष्कर्म करे थे और सास और ये सब जो घर में थे कांड करके आए, ऊपर बहू के संगे भाई अपनी मौत के घाट उतार दो, बाकी फुकनी शरीर के अंदर डाल दी। जो कह रहे थे कि ऐसे तो अपने पत्नी संगे भी पार्ट में फुकनी डाल दी थी, हाँ प्राइवेट पार्ट में फुकनी डली थी उसके, क्योंकि वो जान रहे थे कि इसके माँ के वाले क्या कर पाए हैं, लेकिन वे इतने दबंग थे कि उनने इनकी खटिया खड़ी कर दी और जेल में हो सकत का बहु जेल में हुए, ठीक है, ये हकीकत है। इसमें भी उस लड़की ने जबरदस्ती की क्या, कमेंट करके बताना। ये फरकाबाद की कहानी और भी बता दें तुम्हें, बेला बस्ती की लड़की टीचर थी, पति ने, हाँ और पति ने नशेनी गले पे रख के इस तरफ अपना चढ़ गया और इस तरफ उसकी भाभी चढ़ गई और उसको भी मौत के घाट उतार दो, है। इसमें भी उसने लड़की ने अपने साथ में कर ली हुई है, कछु ऐसी धल ली हुई है नशेनी और वह अपनी जिंदगी खत्म कर ली उसने, क्योंकि ऐसे तो कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता है लड़कियों के साथ। ससुराल में लड़कियां खुद करवाती हैं जबरदस्ती, ये कहना है उसका। तू उसके दूसरों के टुकड़े खा रहा है तो उसी के खा, हम तुझे खिलाने नहीं गए कि तू मेरे टुकड़े खा ले, समझ गया। बहुत सोच समझ के मेरी बिटिया सवाल करियो, हाँ जहाँ पे तुम्हें सवाल करना है हुआ करना। तुमने सवाल तो पहले भी गलत किए थे, लेकिन उसका जवाब हमारी बिटिया ने तुम्हें दो तो जबरदस्त हतो, लेकिन वही बात कि इंसान इतनो गिर जात पैसा के आगे, इतनो गिर जात, लेकिन वही बात भगवान की जब लाठी गलत है ना तो आवाज नहीं होता, कहत है, लेकिन इंसान समझ जाते कि यह लाठी हमारे या ये गलती से सजा मिल रही है। बहुत जल्दी मिले लौट के, पूरी गुना बहुत जल्दी मिले। इतनी सारी लड़कियां, पहले लड़कियां ससुराल में बहुएं हैं जो ससुराल में उनके साथ में दुष्कर्म करे जाते थे और उन्हें जान से मार हो जाता। तो ये हिसाब से आज जमाने की बिटियां अगर मार रही हैं तो सही कर रही हैं। वैसे आप जब ये बात कर रही हैं तो सही कर रही हैं, लोगों के हिसाब से सही कर रही हैं।
अगर ऐसे लोग हैं और अगर बिटियां कर रही हैं जो कदम उठा रही हैं तो सही उठा रही हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर ही लांछन लगवे का है तो जाके बढ़िया है कि बिल्कुल सही बात कर दी जाए। लांछन अब कांड करके चल रही है, सही कर दी जाए, कांड आरोप का लगाओ भाई। 15 साल को बच्चा मेरे तुम्हारे घर ससुराल में हमने आकांक्षा की शादी कर दी 15 साल की उम्र में, करने नहीं थी। हमने और भी लोगों में बताई थी कि ये लोग ने हमें कैसे लालच दो है और कैसे हमने शादी करी थी, सब स्थिति बताई है हमने। और अगर पूछवो चाहिए तो हमें फिर बताइए, तो हम फिर वही कहानी दोबारा दोहराए हैं, क्योंकि चाहे 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए, जो हकीकत है वो हम बार बार दोहराए हैं। तो हमने इनकी शादी 15 साल की उम्र में कर दी थी, लेकिन इनके जो ससुराल में थे सब उम्र के थे। सिर्फ जो लड़की है उनकी बिटिया है, इनकी नंद जो थी ना वो बा इनसे बड़ी ही हुई है साल खान, ठीक है बहू। ये बात एक बात तुम और समझ लो, तुम्हारी लड़की चाहे 15 साल की जाए, चाहे 13 साल की जाए, चाहे 10 साल की जाए ससुराल में, लेकिन ससुराल वाले के आगे वो बहू गई है। वो नाबालिग नहीं कहलाई जाइए, ना कम उम्र की कहलाई जाइए और ना समझ कहलाई जाइए। उसको सिर्फ बहू को दर्जा दिए कि बहू ने ऐसा कर दिया, बहू ने वैसा कर दिया। और तुम्हारी अगर बेटी कर दे तो वो मेरी बेटी है, बेटी है और उसको समझ नहीं है, वो कम उम्र की है, ठीक है। तो ये तो चलो बच्चा थी, तुम्हारे घर हमने जैसे आकांक्षा की शादी कर दी, ससुराल चली गई। अब ससुराल में जब गार्जियन ही बदतमीज निकल जाए तो बताओ कौन इसकी सुरक्षा करेगा, है कौन करेगा। ससुराल के लोग अच्छे होते हैं, सास ससुर अच्छा होते हैं, और घर में एक आध शख्स खराब निकल जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो सास ससुर है उन्हें उस लड़के को समझाते हैं घर में कि ऐसा मत करो, और ऐसा करोगे तो मतलब दबाव देते हैं, तो वो डरते हैं बच्चे। जब गार्जियन ही खराब है, वो बुढ़ा ही जाके उस पलंग पे लेट गया है, अब वो सो रही थी लेट गया जाके, तो बच्चों को कौन समझाएगा। ये बात का तो तुम अनुमान लगाओ, ठीक है। और जब शिकायत करी कि तुम्हारे बाप ऐसे भैया ऐसे, तो साया ब्लाउज में घसीट के आनंद ले गो, तो साया ब्लाउज में तो आज तेरी ज्यादा इज्जत वाली बन रही, तेरी इज्जत ही उतर रही है, ठीक है। तो हमें ज्यादा ज्ञान ना दो ना ज्यादा सिखाओ, जो तुम कर रहे हो बाप तुम्हारी एक एक बात को हमसे ले जवाब। तुम हमारी बिटिया से जवाब ले रहे थे तो मेरी छाती फट रही थी, क्योंकि बिटिया ने जवाब सही दो कि हम 15 साल की उम्र थी हमारे, अब छत नहीं पटी, अब बताओ नहाने के लिए बैठी तो छत पे घूम रहा डुकरा बूढ़ा कि देखे नहा रही है। अगर तुम जाए बिटिया बहू समझते तो क्या तुम छत पे झांकते जाए के है। अरे ऐसे बाप नीच, ऐसे बाप तो अपनी बिटियनों को नहीं छोड़त, बिटियनों को झांक के देखो ये, बिटियनों को खोल खोल के देखो ये नीच ने। लेकिन यह बात हम खूब कही है, अगर हमारी बिटिया से कोई भी तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हारे सवाल को हक अंदर बनत है, बाहर नहीं ऐसे सवाल बनत है पूछने को। और यह बात हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आज ये 3 साल से कांड हो रहे हैं, और हम फिर दोहरा रहे हैं कि जो पहले कांड होते थे वो बेटियन के साथ में, बहुअन के साथ में ही ज्यादातर ससुराल वाले करते थे, और सब ससुराल वाले थोड़ी नहीं करते, ठीक है। हम अपने ससुराल आए थे, 13 साल की उम्र थी मेरी, और बिना बाप के मेरी मम्मी ने, अब मेरी मम्मी ने ये घर नहीं देखा मेरो ससुराल नहीं देखो, मेरी मम्मी ने शादी करी थी, ठीक है। अच्छे घर से हैं हम, लेकिन जे लोग ज्यादा शरीफ है, आकांक्षा ससुराल वाले बहुत शरीफ है। हमारी मम्मी कभी कोर्ट में नहीं आएंगी, हमारी बहन नहीं आएंगी, क्योंकि इज्जत वाले हो ना तुम, इज्जत वाले हो ना, हम इज्जत वाले नहीं है। लेकिन तुमने अपनी मम्मी को तो कोर्ट में नहीं ले आन दो, ना बहन को ले आन दो। जो बच्चा पैदा कर रहे हो, तुम्हारी बिटियां हुई है तो बिटिया आई है कोर्ट में, हो ना यही है तो लिखत ले लियो, नतने तो हुई है कबू, और जियत रहे हैं हम, जी के तुम्हें दिखाई दिए, क्योंकि अब हम इतने जल्दी ऊपर जाने वाले नहीं है। कैसे कि भैया तुम्हारे बाप अबे बच्चा है, नए नवेले तो भैया बूढ़े ढेले हैं, हो सकत कोई दिन हम देख ना पाए, तेरा बाप ज्यादा जवान है। आकांक्षा के ससुराल वाले के लिए जिस दिन हमारे मुंह में भड़ाक आत है उसी दिन हम अपनी भड़ाक निकालत है, और यह भड़ाक सिर्फ हमने उसी आदमी के पीछे निकाली है जिसने हमारी बिटिया से सवाल करे हैं। और काका कि हम वीडियो तो रोज देखकर लाइक नहीं करत है, तू लाइक कौन मुंह से करे है, लाइक करो ना दिए, ठीक है। तेरे जैसे नीचन को एक लाइक हमें चाहिए नहीं है। कैसे करियो लाइक, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई। तुम्हारी उम्र कम से कम 50, 55, 60 की हुई है, और तुम एक बच्चा से यह पूछना आए होगे कि हमने
हम कई पत्नी तक से तो जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और तुम मतलब झूठ कह रही हो कि कैसे बदतमीजी कर रही है। तो ये चीज तुम्हें सब खुल के बताएं कि कैसे कैसे मतलब वो भाई है कैसे का है, ये चीज तुम ना पूछो, तुम अपनी औरत से पूछवा लियो अगर ज्यादा तुम्हें वो है ना, तुम्हें ज्यादा मजा पड़ा था क्योंकि छिनरा तो हो ही तुम, छिनरा लोगों को ज्यादा मजा पड़ा था, यही बात पूछन में। और जो शरीफ होते हैं अच्छे लोग होते हैं बेकमों ऐसे सवाल नहीं करते हैं, घुमा फिरा के थोड़ी बहुत पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसे सवाल नहीं करते हैं। हमने यह बात बताई थी शबनम को, शबनम बोली आंटी यही से पूछ रहा हो, तो हमने हाँ ऐसे पूछ रहा हो तो अच्छा लग रहा था ना भाई, मजा आ रहा हो ये, क्योंकि बाकी तो बेटी है नहीं। इंसान की मजबूरियां इंसान को कोर्ट तक पहुंचाती हैं। हम भी बिना बाप के थे, अगर हम इस लेन के होते खराब होते ना तो हम भी अपने ससुराल वालों को परेशान कर लेते और कोर्ट तक नहीं तो थाने चौकी तक तो पहुंचा देते। लेकिन हमने हमारे भी घर में हमें परेशान करो है, मतलब हमें समझ नहीं थी, 13 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, समझ नहीं थी, मतलब हमारे देवर रोटी मांगा था तो हम देते नहीं थे कि नहीं हम तुम्हें गेहूं की रोटी नहीं दिए, मका की दिए, क्योंकि मका की माई के साइड बनती नहीं है और मका की रोटी हमें मतलब खाने में अच्छी नहीं लगती थी। तो एक बार हमारे देवर ने हमें गुस्सा के मारे ईंटा मार दो तो हाथ में है, लेकिन उसमें हमने गलती करी है, नहीं जाना था ना समझते तो उसको हमने महसूस हो करो है वो। लेकिन हम कहूँ पुलिस थाने नहीं गए कि आज हम चले जाते तो हम अपने देवरन को फंसा देते, अपने ससुर पे इल्जाम लगा देते या सास के ऊपर, कभी मैंने नहीं लगाया है। और मेरी मम्मी ने अभी मेरा बताया दो घर नहीं देखो है इस साइड में, अभी मेरी ससुराल नहीं देखी है मेरी मम्मी ने, कम से कम 28 साल हो गई हुई है हमारी शादी को। 28 तारीख को हमारी मम्मी की एनिवर्सरी आ रही है। हाँ, और अगर हम ऐसे 28 तारीख को पता 28 साल हो गई है इनकी शादी को, ये बनाने लगी है एनिवर्सरी। अरे रुको तो, अरे उठो, रुको तो, तुमने पूरा स्वाद बिगाड़ दिया। स्वाद नहीं नीच नहीं, हम इससे यही क्या चाह रहे हैं कि जो तूने बिटिया सवाल करे है, भगवान करे इस सुबह को वक्त है तेरे संगे यो जरूर हो, तेरी बिटिया हो तो बिटियन संगे बिटिया तेरी तेरी शादी आदि हो गई है, अरे नतनी या लड़का की हो उनके संगे भगवान करे ऐसे ही हो, फुकनी ठसी मिले प्राइवेट पार्ट में, हम तो कहते ऐसे ही हो। एक माँ की बद्दुआ लगी है। और हम तुम्हें बताए थे, हमने ये हकीकत देखो है, बेला में एक लोग के लड़का को बुखार आएगा तो खत्म होएगा, बिटिया रान हो गई और खुद अपनी बिटिया को केस लड़े के लिए तैयार हो गए, काहे हराम की दौलत खाए खाए के बैठे थे। अबे तक तो तुमने दूसरी बेटियन को कैसे लड़ो, तो अब भगवान ने कही हुई अपनों को लड़के देख लो, दूसरे को घर बर्बाद करा तो अच्छा लगा था ना, तो अब दूसरे को घर देख लो। तो यह चीजें हम खुल के नहीं बताए रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो माँ बाप को लड़का गाँव है उनको दुख पहुंचे, क्योंकि भी तो जाना ही चाहिए कितने पर ब्लॉग है को, तो हम जल्दी जल्दी में शॉर्टकट में बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो भैया यह ब्लॉग समझियो बारीकियां से और हमें जवाब दियो, कमेंट शेयर करियो, अपनी राय जरूर दियो। और मेरी बिटिया बुखार चलो ठीक है।